हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रजिस्टर के बारे में। स्कूल में कौन कौन से रजिस्टर लगते हैं। जब आप कोई स्कूल चलाते हैं तो उस स्कूल में कितने तरह के रजिस्टर की जरूरत पड़ती है। हर एक रजिस्टर एक डिफरेंट तरह का होता है। हर एक रजिस्टर में अलग अलग चीजें एंट्री की जाती हैं। तो आज हम उन सारे रजिस्टर के बारे में बात करेंगे। ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जिन्होंने स्कूल खोला है या खोलने वाले हैं। उनको ये जरूरत पड़ता है कि हमें कौन कौन सा रजिस्टर हमारे स्कूल में लगता है या लगना चाहिए। जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो प्रॉपर ढंग से कैसे मेंटेन होगा, कैसे उसको अपडेट करेंगे, उसके बारे में हम सारा डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे लिख रखा हुआ है स्कूल में कौन कौन से रजिस्टर लगते हैं। मैंने सारे रजिस्टर का नाम लिख दिया है। इन रजिस्टर के बारे में हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा रजिस्टर किस काम के लिए आता है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। हम इसके हर रजिस्टर के बारे में एक एक पॉइंट बताएंगे आपको, आप ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला रजिस्टर है, हम जब स्कूल में देखते हैं तो अटेंडेंस रजिस्टर। पहला रजिस्टर अटेंडेंस रजिस्टर है। ये अटेंडेंस रजिस्टर किसका है? टीचर्स का है, क्योंकि टीचर्स और स्टूडेंट का दोनों का अटेंडेंस रजिस्टर अलग अलग होता है। ये रजिस्टर जो है ये आपका स्टूडेंट का अटेंडेंस रजिस्टर है जो क्लास में लगता है। जो क्लास में अटेंडेंस रजिस्टर लगता है और हर क्लास का एक अलग अलग रजिस्टर होता है। हर क्लास में सपोज करिए आपके पास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक की एक एक सेक्शन है, तो नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक एक एक रजिस्टर लगेगा जो आपके हर क्लास में रहता है, जिसमें स्टूडेंट का नाम लिखा रहता है और उसमें कॉलम होते हैं 1 से लेकर 31 डेज का। तो उसमें हर स्टूडेंट का अटेंडेंस मार्क होता है डेली बेसिस पे। फर्स्ट पीरियड में किसी किसी स्कूलों में आप देखेंगे कि फर्स्ट पीरियड में भी अटेंडेंस होता है और लास्ट पीरियड में भी अटेंडेंस लेते हैं। तो दो अटेंडेंस, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। किसी किसी स्कूल में रजिस्टर भी बहुत तरह के होते हैं अटेंडेंस रजिस्टर, तो उसके बारे में हम बाद में बात करें किसी दूसरे वीडियो में। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या यूज होता है बस। तो पहला रजिस्टर है अटेंडेंस रजिस्टर, जो ये स्टूडेंट के लिए यूज होता है जब स्टूडेंट क्लास में रहता है और फर्स्ट पीरियड में टीचर क्लास में जाते हैं, रजिस्टर लेके जाते हैं, स्टूडेंट का अटेंडेंस मार्क करते हैं। ये पहला रजिस्टर हो गया। दूसरा रजिस्टर होता है एडमिशन रजिस्टर। एडमिशन रजिस्टर क्या होता है? एडमिशन रजिस्टर और स्कॉलर रजिस्टर, ये क्या दोनों अलग हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिशन रजिस्टर एंड स्कॉलर रजिस्टर। एडमिशन रजिस्टर, जैसे बच्चे का एडमिशन आपके स्कूल में हुआ, सपोज करिए पहला एडमिशन हुआ, तो पहला जो नंबर होगा उस बच्चे का, नंबर 1 उसका स्कॉलर नंबर होगा और बच्चे का पूरा डिटेल्स उस एडमिशन रजिस्टर में मेंशन होगा। इसमें बच्चों का रिकॉर्ड होता है, बच्चों के जितने भी स्कूल में आपके एडमिशन हुए हैं आज तक। सपोज करिए आपका स्कूल 10 साल से चल रहा है, तो जितने भी एडमिशन रजिस्टर हैं, हर एडमिशन रजिस्टर में हर साल का रिकॉर्ड होता है, क्योंकि एडमिशन रजिस्टर में 100 पेज होते हैं, 1 से लेके 100। तो पहला अगर एडमिशन 1 हुआ है तो 1 का एडमिशन 1 पेज से स्टार्ट होगा और 100वें तक 100वें पेज पर जाएगा। फिर अगला रजिस्टर जो स्टार्ट होगा वो 101 से स्टार्ट होगा। जैसे आपके 100 बच्चे हो गए, आपने 1 से स्टार्ट किया और 100 बच्चे हो गए, तो जब अगला रजिस्टर स्टार्ट करेंगे 1 से फिर स्टार्ट नहीं करेंगे आप। अब अगला जो एडमिशन हुआ 101 एडमिशन नंबर है उस बच्चे का, तो 101 एडमिशन नंबर अगले रजिस्टर पे स्टार्ट होगा 101 101, उसका नाम राहुल, तो लिख लिया आपने 101 राहुल। फिर अगर दूसरा एडमिशन हो गया उसका बच्चे का किसी प्रतीक का, तो 102 प्रतीक, उसका सारा डिटेल्स उसमें अपडेट होता है। क्या क्या डिटेल्स अपडेट होता है वो फिर हम अगले रजिस्टर में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। हम इसमें आपको सिर्फ बता रहे हैं कितने रजिस्टर होते हैं, कितने प्रकार के रजिस्टर होते हैं, क्या उसका यूज होता है। तो हो गया दूसरा एडमिशन रजिस्टर। तीसरा रजिस्टर होता है टीसी इशू रजिस्टर।
जब बच्चा आपका स्कूल छोड़ के जाता है तो स्कूल की तरफ से टीसी इशू किया जाता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जब आप टीसी इशू करेंगे बच्चे को, उस केस में बच्चे का पूरा डिटेल्स अपडेट करते हैं उस रजिस्टर में, कौन से डेट को टीसी आपने काटा है, किस बच्चे को दिया है, कब दिया है, कौन सा पेरेंट्स लेने आया था, कि किस डेट को इशू किया, तो टीसी इशू रजिस्टर में उसको हम मेंटेन करते हैं। चौथा रजिस्टर होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड रजिस्टर। जब बच्चा माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके स्कूल से लेता है, बर्थ सर्टिफिकेट लेता है, इवन कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेता है, तो इन तीनों जो सर्टिफिकेट आप स्कूल में देते हैं, इनका भी एक रजिस्टर बनाया जाता है। वह रजिस्टर में उस सारे बच्चों का, जिन जिन बच्चों को आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया है, सारा रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। देखिए हम रिकॉर्ड अपडेट करते क्यों हैं, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी कोई जरूरत पड़े, कोई आपसे पूछे क्या ये बच्चा आपके स्कूल से माइग्रेशन लेके गया है, तो आप अपना रिकॉर्ड देख के इजिली बता सकते हैं, हाँ मैंने इस डेट को इस बच्चे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया था और ये फला आदमी लेके गया था। क्योंकि जब आप इशू करेंगे उस समय क्या होगा कि आप उससे साइन करवाते हैं, लिखवाते हैं, हाँ मैंने माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किया, तो जो लेके जाएगा उसकी साइन, उसका नाम वहां लिखवाएंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिकॉर्ड रजिस्टर में। ये हो गया बात माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड रजिस्टर बोलते हैं उसे। चौथा आपका देखिए टीचर्स लेसन प्लान रजिस्टर। टीचर्स स्कूल में होते ही हैं, क्योंकि बिना टीचर का स्कूल होगा नहीं और बिना बच्चों का स्कूल नहीं होगा। तो टीचर क्लास में पढ़ाने जाता है तो अपना लेसन प्लान बनाता है कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे, कितने कितने दिन क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या चीज पढ़ाएंगे और कितना पीरियड पढ़ाएंगे, वो सारी चीज टीचर्स का लेसन प्लान रजिस्टर में अपडेट किया जाता है। चौथा रजिस्टर है आपका, अगला रजिस्टर है क्लास वर्क होमवर्क रजिस्टर। क्लास वर्क होमवर्क रजिस्टर, CWHW रिकॉर्ड रजिस्टर। अगला रजिस्टर है क्लास वर्क होमवर्क रजिस्टर। यह रजिस्टर क्लास टीचर मॉर्निंग के समय में ही अटेंडेंस रजिस्टर के साथ लेके जाता है, क्लास में रख देगा। पर जितना भी सपोज करिए आपके स्कूल में 10 पीरियड चल रहे हैं, 8 पीरियड चल रहे हैं, 7 पीरियड चल रहे हैं या 5 पीरियड चल रहे हैं, जो टीचर फर्स्ट पीरियड में गया उसने क्या पढ़ाया, क्या होमवर्क दिया, सारा चीज इस रजिस्टर में मेंशन किया जाता है, ताकि एंड ऑफ द डे आपके स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन चेक कर सके कि स्कूल में इस क्लास में टीचर्स ने क्या क्या पढ़ाया है और क्या क्या होमवर्क दिया है, ताकि आपका रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन हो सके। फ्यूचर में कभी भी आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। अगला रजिस्टर है मार्क रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर है? मार्क रजिस्टर। मार्क रजिस्टर इसमें क्या होता है? मार्क रजिस्टर में क्या होता है? मार्क रजिस्टर में जब बच्चा एग्जाम देता है, टेस्ट देता है, जितने मार्क्स बच्चे पाते हैं, सपोज करिए क्लास फर्स्ट में आपके 40 स्टूडेंट है, तो सारे 40 स्टूडेंट का नाम रहेगा मार्क रजिस्टर में, कौन सा एग्जाम हुआ है, कौन सा टेस्ट, सपोज करिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ है तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट मेंशन करेंगे, वहां पे बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। जितने ही बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, सब्जेक्ट वाइज मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड सब्जेक्ट वाइज मेंटेन करते हैं। मैं इस पे एक अलग वीडियो बना दूंगा मार्क रजिस्टर पे कि मार्क रजिस्टर को कैसे मेंटेन करते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट लिखते हैं, कहाँ मार्क्स लिखते हैं, कितना मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स लिखते हैं, कितना मार्क्स ऑप्टेन क्या आता है, कहाँ लिखते हैं, इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। मैं आज फिलहाल सिर्फ कितने प्रकार के काइंड ऑफ रजिस्टर होते हैं, कितने प्रकार के रजिस्टर होते हैं स्कूल में, इसके बारे में बात करें। अगला रजिस्टर है सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन रजिस्टर, क्योंकि सिलेबस मंथली कंप्लीट किया जाता है टीचर के द्वारा, तो आपके पास एक ऐसा रजिस्टर होना चाहिए जिसमें टीचर मेंशन करे कि इस मंथ में मैंने ये सिलेबस, ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया कि नहीं किया। अगर वो कंप्लीट कर दिया तो डन करेंगे, नहीं किया तो उसमें लिखा रहेगा कि ये चैप्टर नहीं कंप्लीट हो पाया है, तो उसका क्या करेंगे, उसका काम अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर का, कि देखिए कि ये चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ, जो कैसे कंप्लीट करवाएं। लेकिन ये रिकॉर्ड में होना चाहिए आपको, जिसको बोलते हैं हम लोग
सिलेबस कंप्लीशन रजिस्टर, सिलेबस कंप्लीशन रजिस्टर। अगला रजिस्टर पीटीएम रजिस्टर, पीटीएम रजिस्टर या बिहेवियर रजिस्टर बोलते हैं, जिसको आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग रजिस्टर भी बोल सकते हैं या इसको बिहेवियर रजिस्टर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी आपके स्कूल में पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, तो बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं किन किन बच्चों के पेरेंट्स आपके स्कूल में आए थे पीटीएम अटेंड करने, या बिहेवियर रजिस्टर भी कहीं कहीं बोलते हैं कि बच्चों का बिहेवियर उसमें मेंशन किया जाता है टीचर के द्वारा कि इस बच्चे का क्या बिहेवियर है क्लास में, ड्यूरिंग द क्लास क्या इसका एक्टिविटीज रहता है, कैसे रिएक्ट करता है टीचर के साथ, कैसे बात करता है, क्या ये ज्यादा नॉटी बॉय है या ज्यादा टॉकेटिव बॉय है या ज्यादा बहुत अच्छा पढ़ने में है, तो उसका जो रिकॉर्ड है उस बिहेवियर रजिस्टर में या पीटीएम रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। ये तो हो गया इस पार्ट वाले रजिस्टर की बात। मैंने देखिए यहां भी लिख रखा है। अब ये हो गया मोस्टली, ये जो आप मान के रखिए कि ये मोस्टली यूज होता है एकेडमिक जो होता है यूज होता है उसके केस में है। इसमें एक रजिस्टर है जो एडमिशन रजिस्टर, ये ऑफिस का, जो आपकी ऑफिस होती है अकाउंट ऑफिस, वहां पे रहता है। अगला देखिए, और इधर जो लिखा हुआ है मोस्टली आपको मिल जाएगा ऑफिस में रजिस्टर मिलेगा। ये आपका फी रजिस्टर कहां रहेगा, अकाउंट ऑफिस में। फी रजिस्टर कहां रहेगा दोस्तों, ये अकाउंट ऑफिस में रहता है। ये अकाउंट ऑफिस में रहेगा, इसमें जो भी फीस आती है क्लास वाइज वो अपडेट किया जाता है। जो आपका अकाउंटेंट है क्लास वाइज फी रजिस्टर को अपडेट करेगा डेली बेसिस पे। कैसे करेगा, डेली बेसिस पे। फिर अगला रजिस्टर कौन सा, कैश बुक रजिस्टर, जो डेली बेस पे जो कैश आता है, कितना खर्चा हुआ, कितना बच गया, कहां कहां खर्चा हुआ, ये बकायदे आपका अकाउंटेंट कैश बुक रजिस्टर में इसको अपडेट करेगा। ये डेली बेस का काम है, ये करना ही करना है, नहीं तो आपका कैश मैच नहीं करेगा। इसको ध्यान देंगे आप। जो भी बैठा हुआ है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैश मैच करवाता है, ताकि आपने कितना कैश कलेक्ट किया, कितना आपका खर्चा हुआ, कितना आपने किसी को एडवांस दिया, सारा कुछ आपके डेली कैश से मैच करना चाहिए। अगला रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर, आप बता सकते हैं, स्टॉक रजिस्टर भी बता रहा है। स्टॉक आपके स्कूल में जो यूज करने के लिए, ऑफिस के लिए, एकेडमिक पार्ट के लिए जितने भी स्टॉक आए हैं, उस स्टॉक रजिस्टर में हर चीज, सपोज करिए एक मार्कर भी आया है खरीद के, तो इसका भी रिकॉर्ड इस स्टॉक रजिस्टर में होना चाहिए। अगर कोई पेज यूज हुआ है, आपने 2 बंडल व्हाइट पेज मंगवाया, तो उसमें रिकॉर्ड होगी 2 बंडल व्हाइट पेज इस डेट को आया है और इनको इशू हुआ है। ये भी यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर में होता है कि इतना स्टॉक हमारे पास है हर चीज का, चाहे वो मार्कर हो, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, स्टेशनरी हो, कुछ भी हो। अगला रजिस्टर है लाइब्रेरी रजिस्टर। ये रजिस्टर कहां पे होता है, लाइब्रेरी में पाया जाता है। रजिस्टर आपके लाइब्रेरी में होता है। लाइब्रेरी में जो रजिस्टर होगा, इस रजिस्टर में लाइब्रेरी में जितनी बुक होती है, जितनी भी बुक होती है, सारे बुक का रिकॉर्ड इस रजिस्टर में अवेलेबल होता है। आपकी लाइब्रेरी में जितनी भी बुक है, उस बुक का रिकॉर्ड लाइब्रेरी रजिस्टर में होता ही है और होना ही चाहिए। इसको ध्यान देंगे आप कि कुछ भी हो, एक भी बुक हो खरीद के आई हो, तो उसका रिकॉर्ड होना ही चाहिए। अगला है स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर। मैंने एक रजिस्टर की बात किया था, यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर देखिए, ये बच्चों का अटेंडेंस रजिस्टर है। जो बच्चों का अटेंडेंस रजिस्टर होता है, जो टीचर लेके जाता है क्लास में। स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर है ये वाला, ये रजिस्टर है टीचर का। किसका है, टीचर का। जब टीचर अर्ली इन द मॉर्निंग स्कूल आता है, सपोज करें किसी का अराइवल टाइम 8 बजे, किसी का 8:30 बजे, किसी का 7 बजे है, किसी का 9 बजे है, तो टीचर सबसे पहले आके इस अटेंडेंस रजिस्टर पे साइन करता है। क्या करता है, साइन करता है। और टीचर इसमें अपना टाइमिंग भी डालता है कि मैंने इस टाइम को मैं स्कूल में आया हूं और मेरा साइन है। इवन दो आजकल तो बायोमेट्रिक्स लगे हुए हैं, हर स्कूलों में बायोमेट्रिक्स लगे हुए हैं। आप जाएंगे वहां पे अपना अंगूठा देंगे, फेस रीड कभी करता है, थंब इंप्रेशन भी होता है, तो उससे भी हो जाता है। अगला रजिस्टर है सैलरी रजिस्टर।
जितने भी स्टाफ आपके हैं स्कूल में, हर स्टाफ का सैलरी का रिकॉर्ड इस सैलरी रजिस्टर में होता है। जो भी सैलरी स्कूल देता है आपको सीबीएसई की नॉर्म्स के अनुसार, आईसीएसई की नॉर्म्स के अनुसार, यूपी बोर्ड के अनुसार, इस रजिस्टर में आपकी पूरी सैलरी का डिटेल्स रहता है। कितना आपका बेसिक है, कितना एचआरए है, कितना पीएफ मिलता है, कटता है, कितना आपका बेसिक नेट सैलरी है, कितना ग्रॉस सैलरी है, सारा रिकॉर्ड रहेगा। अगला रजिस्टर देखिए, मीटिंग मिनट्स रजिस्टर। ये रजिस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल में, जिसको हम मीटिंग मिनट रजिस्टर भी बोलते हैं या इसको मिनट रजिस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मीटिंग मिनट रजिस्टर या मिनट रजिस्टर। इसमें जितनी भी मीटिंग होती है इसका एक प्रॉपर प्रोफार्मा है। मीटिंग मिनट रजिस्टर का प्रॉपर प्रोफार्मा है। किसी और वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बना देंगे इसमें वीडियो, मीटिंग मिनट रजिस्टर बना देंगे, तो आप देख लीजिएगा। आप पहले देखिए मीटिंग मिनट रजिस्टर, इसका रोल क्या है। आपके स्कूल में जो भी मीटिंग होती है प्रिंसिपल के द्वारा ली जाती हो, वाइस प्रिंसिपल द्वारा ली जाती हो, मैनेजमेंट के द्वारा ली जाती हो, हर मिनट रजिस्टर में हर मीटिंग का रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है और होना ही चाहिए। नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि इस मीटिंग में क्या हुआ था और अगली मीटिंग, इसके प्रीवियस मीटिंग में मैंने क्या डिस्कस किया था। तो ये रिकॉर्ड होना ही चाहिए। जो हमारा है विजिटर रजिस्टर। विजिटर रजिस्टर, ये विजिटर रजिस्टर क्या है? विजिटर रजिस्टर हमेशा गेट पे रखा रहता है। स्कूल का जो फ्रंट गेट है उस गेट पे रखा रहता है। जो भी वॉचमैन रहे, गनमैन रहे, कोई भी बंदा वहां रहता है, कोई भी आउटर पर्सन, कोई भी बाहरी आदमी स्कूल के अंदर अगर आता है किसी भी पर्पज से, चाहे वो प्रिंसिपल से मिलने आए, चाहे मैनेजर से मिलने आए, या मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने आए, या किसी भी पर्पज से चेयरमैन से मिलने आए, या किसी से मिलने आए, उसका जो भी पर्पज हो, उस विजिटर रजिस्टर में अपना नाम लिखिएगा, अपना एड्रेस लिखिएगा, अपना फोन नंबर लिखिएगा और अपना पर्पज ऑफ मीटिंग लिखिएगा और अपना साइन करेगा इन टाइम जब आएगा और आउट टाइम जब जाएगा। इस विजिटर रजिस्टर में वो मेंटेन किया जाता है। अगला पार्ट देखिए, एक और पार्ट है। अब क्या है? फर्स्ट एड रजिस्टर। फर्स्ट एड रजिस्टर ये क्या होता है? फर्स्ट एड रजिस्टर होता है, ये रखा जाता है कहां पे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहां पे रखा जाता है, मैं आपको बता दूंगा अभी। फर्स्ट एड रजिस्टर हमेशा इन्फर्मरी में रखा जाता है या डिस्पेंसरी, छोटी सी डिस्पेंसरी टाइप का एक रूम होता है जिसे हम लोग इन्फर्मरी कहते हैं, या उसको एक मेडिकल रूम भी कहते हैं, जहां पे कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो बच्चे को लेके जाते हैं, उसको फर्स्ट एड देते हैं। फर्स्ट एड में जो भी चीज देंगे उसको, बच्चे का नाम, उसमें बच्चे का नाम, क्लास, सेक्शन और क्या इशू था, आपने क्या दिया उसको। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं? फर्स्ट एड में यही मेंशन करते हैं। कभी भी बच्चे को कुछ ऐसा मेडिसिन नहीं देना चाहिए जो जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है। तो आप वही मेडिसिन, वही चीज दें जिसको आप जानते हैं, जिससे कोई साइड इफेक्ट ना हो। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है आप, लेकिन इसको मेंटेन करते जरूर है। जैसे कोई बच्चे को हाथ में चोट लग गई तो क्या करेंगे? कोई पेन किलर देते नहीं, हम लोग उसको क्या करते हैं? एक स्प्रे, मूव का स्प्रे मार देंगे। तो बच्चे का नाम वहां पे मेंशन करेंगे, क्लास, सेक्शन मेंशन करेंगे, क्या रीजन था मेंशन करेंगे, आपने क्या अप्लाई किया उस पर वो भी मेंशन करेंगे। नेक्स्ट रजिस्टर है डिसिप्लिन रजिस्टर। ये डिसिप्लिन रजिस्टर होता है, इसमें स्कूल के डिसिप्लिन से रिलेटेड चीजें मेंटेन की जाती हैं और इसका एक डिसिप्लिन इंचार्ज होता है। इस ए रजिस्टर डिसिप्लिन इंचार्ज के पास रहता है। उस डिसिप्लिन इंचार्ज ने स्कूल में किस तरह का क्या रूल्स बनाया है, कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा और उस डिसिप्लिन का मेंटेन करते समय क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, कैसे करना पड़ता है, इस रजिस्टर में हम मेंशन करते हैं। इसको हम बाकायदे इसका रिकॉर्ड बना के रखते हैं। फिर अगला रजिस्टर आप देखिए, हेल्थ रजिस्टर। हेल्थ रजिस्टर होता है जब हम साल में कम से कम एक बार, मिनिमम एक बार तो हम पूरे स्कूल के बच्चों का हेल्थ चेकअप कराते हैं। तो जो हेल्थ चेकअप होगा वो भी यहाँ पे मेंटेन होगा। या अगर कोई भी बच्चा ऐसा है आपके स्कूल में जिसको कुछ ऐसी क्रॉनिकल डिजीज है या कुछ ऐसी डिजीज है जिसको पेरेंट्स को
स्कूल को बताना होता है कि ये प्रॉब्लम है, तो उस हेल्थ रजिस्टर में उस बच्चे के क्लास का डिटेल्स, बच्चे का डिटेल्स लिख के मेंशन किया जाता है कि कभी भी ऐसा इशू आए तो हेल्थ रजिस्टर उठाएं, हम देख लें उस बच्चे क्या इशू है, तुरंत हम उसको हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दें और पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दें। अगला रजिस्टर देखिए स्पोर्ट्स रजिस्टर। स्पोर्ट्स रजिस्टर में मतलब आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी चीजें अपडेट की जाती, मेंशन की जाती है ना। तो स्पोर्ट्स रजिस्टर में सारी चीजें मेंशन किया जाता है। स्पोर्ट्स के जो भी मटेरियल्स स्कूल खरीद कर लाया है, सारा चीज आप इसमें मेंशन करेंगे, अपडेट करेंगे। कितना यूज हुआ, कौन सा टूट गया या हमें फिर मंगाना है, तो उसमें आप रिक्वायरमेंट लिख के स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे, स्कूल मंगा देगा, फिर दोबारा उसमें उसको अपडेट कर देंगे। लास्ट रजिस्टर आप देखिए लेबोरेटरी रजिस्टर। लेबोरेटरी रजिस्टर ये हर लैब में होता है, फिजिक्स लैब, बायो लैब और केमिस्ट्री लैब, तीनों लैब के लिए 3 लेबोरेटरी रजिस्टर या लैब रजिस्टर बोलते हैं उसको होगा। तीनों में फिजिक्स लैब का जितना भी इक्विपमेंट है मेंशन होगा, केमिस्ट्री लैब का जितना भी इक्विपमेंट है केमिस्ट्री वाले लैब रजिस्टर में होगा, और बायो वाले रजिस्टर में बायो के जितने भी इक्विपमेंट्स है वहां पे अपडेट किए जाएंगे, मेंशन किए जाएंगे। तो ये हो गए दोस्तों सारे रजिस्टर की बात कि हमारे स्कूल में कितने रजिस्टर होने चाहिए। ये सारे रजिस्टर होने चाहिए, ये देखने में ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप काम में उतरेंगे तो एक ही रजिस्टर हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक बच्चे का, हर एक टीचर का अलग अलग होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।